हेलो भाई लोग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल जो रेस होने वाली है पुणे रेस, और पुणे रेस के बारे में मैं कुछ अपडेट आपको दे दूं। उसके पहले देख लेते हैं कि आज पुणे में हमने क्या हॉर्स दिया था अपने मेंबर्स को, और उसके बाद सारे रेस का डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। ओके, तो उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में वीडियो देखने के लास्ट में वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके बेनिफिट में हो, तभी लाइक करना। ओके, और 2 मिनट आप मेरे साथ रहो। देखो, ये तो कल का रेस है संडे का, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन आज जो रेस हुआ 2 नवंबर सैटरडे, इसमें मैंने अपने मेंबर्स को कौन सा हॉर्स दिया था वो सारा डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको भी पता लग सके कि मैं कौन सा हॉर्स देता हूँ और कितना हमारे मेंबर्स को प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है। और हमारे सभी मेंबर्स से अनुरोध है, आप लोग टिप्स मैच कर लो। जो टिप्स आपको मैंने दिया था वही टिप्स है या अलग टिप्स है। ओके, तो देखो, आज ये यस्टरडे का बेटिंग प्लान है जो बिजनेस के हिसाब से होता है। हॉर्स रेसिंग बिजनेस 1 लाख का बेटिंग प्लान मैं देता हूँ, जिससे चांसेस रहता है कि कैपिटल सेफ रहे और गुड अर्निंग हो सके। यस्टरडे हमारे मेंबर्स का नुकसान हुआ था 27,500, ठीक है, बेंगलोर में। और ये हमने नोट डाउन करके रखा है, ठीक है। और हमारे मेंबर्स को नुकसान अगर होता है तो उसकी भरपाई भी हमारा ही टिप्स बिजनेस के हिसाब से करेगा। और ये मुझे भी विश्वास है, बिकॉज अभी विंटर सीजन आ गया है और बहुत ही अच्छा रेस होने वाली है। बच्चा रेस का विनर तो मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ जैसे कि आसमान से तारे तोड़ना, ठीक है। तो आप उसके लिए रेडी रहो। बच्चा रेस जब भी होगा, बेबी रेस, न्यू हॉर्स का रेस, उसमें 2 इयर्स 2P, 3 इयर्स 3P एंड बहुत सारे मिलियन होने वाले हैं, ठीक है। वो सभी रेस में मैं आपको विनर सेलेक्ट करके देगा, जो विन का चांस ज़्यादा रहेगा। 4.5, 5 का, 6 का भाव रहेगा। डरना नहीं है, आपको विन एंड प्लेस जम के खेलना है, लेकिन हमारे साथ आप लोग बनो रहो, ठीक है। अब इसे साइड करते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है यस्टरडे का रेसिंग का। और देखो, आज जो रेसिंग हुआ, आज हमने दिया था अपने मेंबर्स को फर्स्ट रेस में नंबर 9 द फ्लूटिस्ट प्लेस दिया था 10,000 खेलने को। ये घोड़ा हार गया। इस पे हमारे मेंबर्स का और आपका नुकसान हो गया -10,000। टैक्स इंक्लूड अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। उसके बाद देखो, सेकेंड रेस नंबर 3 विंसेंट वैन गो, ये हॉर्स प्लेस दिया। ये तो प्लेस आया, थर्ड हुआ, और वो भी क्या, यूजलेस थर्ड। यूजलेस क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 घोड़ा था, ठीक है। कम से कम 8 घोड़ा रहता तो थर्ड का प्लेस मिलता, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे मेंबर्स का नुकसान हो गया -10,000। उसके बाद देखो, थर्ड रेस स्किप करने बोला, फोर्थ रेस स्किप करने बोला, फिफ्थ रेस में नंबर 1 नॉटी लीजेंड, ये घोड़ा विन खेलने के लिए बोला 5,000 प्लेस 25,000, और ये घोड़ा विन हुआ। और देख लेते हैं इसका प्रॉफिट कितना हुआ। विन पे प्रॉफिट हुआ 2.20 का भाव था, और कहीं कहीं 2.25 का भाव था, ठीक है। तो 2.25 का भाव हम ऐड करते हैं, लेकिन ये हॉर्स बाद में पैसा लग के 17-10 में क्लोज हुआ। आपने देखा होगा फील्ड ऑफ ड्रीम एंड नॉटी लीजेंड, ये दोनों का ही भाव पहले स्टार्टिंग में 2 का भाव था, और बाद में अप डाउन करते करते दोनों का ही भाव 17-10 के आसपास आ गया। और इसमें आपने 2.25 में विन खेला, आपका प्रॉफिट 10,000 विन खेलता तो हो जाता 25,000 रुपये। 2.5 का भाव में 25,000 होता, लेकिन ये 2.25 है, यानी 22,500 प्रॉफिट होता अगर 10,000 खेलते तो। 22,500 का आधा कितना हो गया, 11,250 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ 5,000 खेलने पे। ओके, अब देखो,
प्लेस आपने खेला 25,000, प्लेस 70 पैसा कहीं नहीं देखा हमने। किसी किसी बुकी ने अचानक से ऑफ़र किया होगा, लेकिन 65 पैसा सभी जगह था। 65 पैसा 60 पैसा सभी जगह था। तो 65 पैसा में आपने खेला 25,000 रुपये, ठीक है। अगर यहाँ 1 लाख खेलता तो आपका 65,000 रुपया प्रॉफिट होता प्लेस पे, सिर्फ प्लेस 1 लाख खेलता तो 65,000 आपको बोला था 25,000 खेलने को। 25,000 आपने खेला तो कितना प्रॉफिट हुआ, 4 से डिवाइड करते हैं, 16,500 रुपये प्रॉफिट हुआ प्लेस खेलने पे। 25,000 प्लेस खेला तो 16,500 प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। अब देखो उसके बाद 6 रेस आफरीन दिया था हमने, विन खेलो 5,000 प्लेस 25,000। इसका ओट्स 4.5 था, इंक्रीज होकर 5.5 हो गया। प्लेस इसका 11, 10, 12, 10 1.5 का भाव तक गया, मैक्सिमम 1.5 का भाव, ठीक है। लेकिन ये हॉर्स क्या हुआ, ये हार गया। हमारे मेंबर्स को यहाँ नुकसान कितना हुआ, विन पे नुकसान हुआ -5,000, प्लेस पे नुकसान हुआ -25,000। उसके बाद देखो दिन भर का बड़ा घोड़ा मैंने 2 घोड़ा दिया था, नॉटी लीजेंड आफरीन, दोनों को 5,000 विन 25,000 प्लेस खेलने को दिया। पहला बिग बेट पास हो गया, दूसरा हार गया। 7th रेस ऊजी, ये हॉर्स दिया था नंबर 4, ये हॉर्स भी हार गया और इस पे आपका नुकसान हो गया -10,000। 8 रेस एपरोल, ये हॉर्स मैंने विन दिया, लेकिन ये हॉर्स सेकेंड हुआ और मैंने तो विन दिया था, तो ये मेरे लिए यानी हमारे ये बेटिंग प्लान बिजनेस के हिसाब से ये यूजलेस सेकेंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे विन मैंने दिया था, विन का भाव था इसका 4.5 का भाव और प्लेस इसका 90 पैसा था, ठीक है। अगर मैं प्लेस दिया होता तो मैं यहाँ कैलकुलेशन में प्लेस का प्रॉफिट दिखाता, लेकिन मैंने तो विन दिया, तो ये -10 के हमारे मेंबर्स का हो गया, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आज, 11,000 और 16,000, 16 11 27,750, 27,750 एंड टोटल लॉस 10,000, 10 20,000, 20 5 25,000, 25 25 50,000, 60 70,000 का नुकसान हुआ। तो नेट लॉस या प्रॉफिट हुआ, नेट लॉस, क्योंकि लॉस ज़्यादा है। देखो 052 कितना होगा, यहाँ 70,000 में से 27,000 घटा दो तो हो जाता है 43,000, यानी यहाँ 42,000 होगा, ठीक है। हमारे मेंबर्स का आज नुकसान हो गया 42,250 एंड टैक्स इसमें ऐड कर दोगे आप तो -10,000, यानी आज हमारा मेंबर्स जितना कैपिटल ले गया वो आधा कैपिटल कट गया हमारा बेटिंग बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। 0.02552, यानी आज का जो रिज़ल्ट हुआ, आज का बिजनेस लॉस में गया, लॉस -52,250, इतना रुपया का आज लॉस हुआ। लेकिन कंटिन्यू रेसिंग करते रहना है और लगातार 4 दिन नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 दिन लगातार नुकसान हो गया तो हमारे मेंबर्स का जो ट्रस्ट है वो भी टूट जाएगा, जो कॉन्फिडेंट है वो भी टूट जाएगा और मैं खुद बहुत अपसेट हूँ क्योंकि आज का रिज़ल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फ्लूटिस्ट आउट हो गया, ये भी थर्ड हो गया, ठीक है।
नॉटी लीजेंड ही हमारे मेंबर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंट दिलाया, और एप्रोल अगर मैं प्लेस दे दिया होता तो गुड अर्निंग होता। जो भी हो, आज का रेस कंप्लीट हो गया, लेकिन कल जो है पूना रेस, ये आज का था, ये कल का रेस है पूना रेस। पूना रेस बहुत ही अच्छा रेस होने वाला है, और आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट पेज में देखो, ट्रेनर एंड जॉकी, जॉकी डिटेल्स है, ट्रेनर डिटेल्स है, और ये लास्ट मीटिंग है, लास्ट मीटिंग फॉर पुणे रेस। ठीक है, स्पेशल रेस डे है आज। फेवरेट हुआ, यानी फर्स्ट रेस सिर्फ अपसेट हुआ। देखो फर्स्ट रेस रेड डस्ट एंड मार्लबोरो मैन, ये दोनों जॉइंट फेवरेट था। सॉरी, मार्लबोरो मैन नहीं, नॉर्थ बाउंड, ये दोनों जॉइंट फेवरेट था, और ये दोनों ही बोर्ड आउट हुआ। फेवरेट एंड सेकंड फेवरेट दोनों बोर्ड आउट हो गया। इसके बाद से लगातार सभी रेस का फेवरेट विन हुआ, यानी जो सही बात है वो ध्यान रखो। 8 रेस में से 7 रेस यानी 7 रेस फेवरेट हुआ, फेवरेट विन हुआ, 8 में से 7 रेस। तो सिंपल सी बात है कि कल जो रेस होने वाली है इसमें 8 में से 3 रेस मैक्सिमम फेवरेट विन होगा, मैक्सिमम फेवरेट। ठीक है, तो कौन सा फेवरेट विन होगा वो डिस्कस अभी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स हो और आपका फीडबैक हमें कॉन्फिडेंट देता है बेस्ट हॉर्स फाइंड आउट करने के लिए। इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलता है जॉकी ट्रेनर ऑनर की तरफ से एंड रेसिंग फ्रेंड के तरफ से, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन आज जो भी इन्फॉर्मेशन मिला वो हमारे लिए नुकसानदेह था, लेकिन कल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं अपना जो हैंडीकैपिंग रूल्स है उसे लागू करूँगा, क्योंकि आंख बंद करके इन्फॉर्मेशन बिलीव करना बेवकूफ़ी हो गया मेरे लिए। मैंने सोचा हमारे मेंबर्स का गुड अर्निंग होगा, लेकिन कल देखो हैंडीकैपिंग के हिसाब से जो जो हॉर्स बेस्ट आ रहा है वो सब आप ध्यान रखो। फर्स्ट रेस 14 घोड़ा है, 14 घोड़ा में से आप कौन सा घोड़ा खेलने जाओगे बताओ? तो वो मैं बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है नंबर 2 टर्निंग पॉइंट। ये हॉर्स बेस्ट हॉर्स है इस फील्ड के लिए। एंड इसके बाद सोरेंटो सेक्रेट, ये दोनों हॉर्स में गुड फाइट होगा, जिसका प्लेस गुड लगे और जो हॉर्स आपको पैडक में अच्छा दिखे उसको आप खेलो। 14 घोड़ा है, सभी हॉर्स देखने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, यही दोनों हॉर्स में से एक हॉर्स हमारे मेंबर्स के लिए भी रहेगा जो पेड मेंबर है। ठीक है, उन्हें व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड रेस क्लास 3 का है, और इसमें टोटल, एक सेकेंड इसको थोड़ा टाइट कर दूँ, हाँ ये रहा। अब देखो सेकेंड रेस 10 घोड़ा है, और इसमें बड़ा जॉकी पहले देखो। ठीक है, जॉकी देखना नहीं होगा, सब कुछ मैंने चेक कर लिया है, बस मैं 2 घोड़ा करके बता रहा हूँ क्योंकि हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। ठीक है, ये देखो सिंगर सर्जेंट एंड ऑपस डे, यही दोनों में गुड फाइट है। ये दोनों में से जो बेस्ट आपको लगे उसे आप विन एंड प्लेस खेलो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड रेस। हाँ, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोग अपकमिंग जो भी वीडियो रहे वो देख सको, और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हो तो देखो राइट साइड में इधर यहाँ पे देखो राइट साइड में एक बेल आइकन है, उसे आप क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। ओके, और उसके बाद आप जब भी मोबाइल ऑन करोगे तो हमारा अपडेट किया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो हम लोग कहाँ थे? सेकेंड रेस हमने बता दिया कौन सा दोनों हॉर्स आपको चेस करके खेलना है। उसके बाद देखो थर्ड रेस मैं आपको बताऊँ तो भी और ना बताऊँ तो भी आप अपना मनपसंद बेस्ट हॉर्स यहाँ खेलोगे।
ये मुझे पता है, और फिर भी मैं बता दूं इसमें 14 घोड़ा है। तो आप लोग डरना नहीं कि 14 घोड़ा है, खेलूँ या ना खेलूँ। लास्ट टाइम हमने टोस्काना आप लोगों को दिया था, ठीक है। और आज भी मैं बोल रहा हूँ टोस्काना पे आप लोग ध्यान रखना, एक ये घोड़ा और दूसरा है मिरई। ये दोनों में से जो घोड़ा बेस्ट दिखे पैडक में उसे आपको प्लेस खेलना है, ठीक है। विन का यहाँ नहीं, ठीक है, प्लेस। ओके, क्योंकि 14 घोड़ा में कोई भी घोड़ा विन हो सकता है, थोड़ा डेंजर है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ CS जोधा बिग जॉकी है, किशोर कदम बिग जॉकी है, सूरज नायडू बिग जॉकी, अमांड मर्चेंट बिग जॉकी, ठीक है, और भी बहुत सारे जॉकीज हैं, ठीक है। तो आपको हॉर्स भी देखना है, जॉकी भी देखना है, और हैप्पी एंडिंग होना चाहिए पुणे सीजन का, प्रॉफिट होते हुए, ठीक है। अब देखो फोर्थ रेस में भी 8 घोड़ा है, और इसमें आपको ज़्यादा माइंड यूज करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्लास 1 का घोड़ा है, सॉरी क्लास 1 का रेस है, ठीक है। और क्लास 1 का रेस के लिए जो बेस्ट हॉर्स है वो आप लोगों के सामने ही दिख रहा है। एक है मैजी लेटो, और दूसरा ठीक एक टॉप पे बैठा हुआ है, दूसरा बॉटम पे बैठा हुआ है, ठीक है। और कोई हॉर्स मत देखो, मैजी लेटो एंड ड्रीम सेलर, ये दोनों में जो बेस्ट हॉर्स आपको लगे पैडक में उसे खेलना है। बुक में बेस्ट हॉर्स लगे उसे नहीं, पैडक में बेस्ट हॉर्स गुड फिट एंड जंपिंग दिखे वो हॉर्स खेलना है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ रेस 3 इयर्स का रेस है, लेकिन इसमें टोटल कितना घोड़ा है, देखो 13 घोड़ा है, और इसमें थोड़ा सा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं जो हॉर्स बताने वाला हूँ वो है लॉन्ग ओट्स का अपसेटर हॉर्स, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो सैंड ऑफ दुबई, यानी दुबई का बालू, ठीक है। अगर इसका हिंदी मीनिंग निकाला जाए तो दुबई का बालू, तो दुबई का बालू नाम दिया गया है सैंड ऑफ दुबई इस हॉर्स को। मतलब ये हॉर्स उस नाम पे अभी तक तो काम नहीं किया है, लेकिन आज ये हॉर्स अपना नाम के हिसाब से काम भी करेगा। जिस तरह से आंधी तूफान में बालू उड़ के दूसरी जगह चला जाता है, ये हॉर्स भी कल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए फुल रेडी है। तो आप इसको इचवे के लिए रख लो, ठीक है। एंड इसमें दूसरा जो बेस्ट हॉर्स है वो है साइचिक स्टार, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एंड उसके बाद देखो सिक्स रेस में जो बेस्ट हॉर्स था जमारी, ये तो विड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो इसमें बच गया 4 घोड़ा। अब 4 घोड़ा में आप कौन सा 2 घोड़ा खेलोगे ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन देखो ये जोग्राफिक है, ये एक्चुअल में डिस्टेंस का घोड़ा है, और इसके साथ साथ इवाल्डो ये भी डिस्टेंस का घोड़ा है। ये देखो ये डिफ को ये भी बीट किया है, डिफ को ये भी बीट किया है, यानी जो रियल फाइट होगा वो इवाल्डो एंड जोग्राफिक में ही होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों अगर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया तो विन प्लेस आ सकता है, लेकिन रियल फाइट इसी दोनों में है, इवाल्डो एंड जोग्राफिक, ठीक है। इवाल्डो बहुत लेट गर्म होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, रुफीना से भी ज़्यादा स्पीड में ये रन करने का कैपेसिटी रखता है। तो आप इसी को फॉलो करो, ठीक है। एंड उसके बाद देखो सेवेंथ रेस में तो आपको बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं। जिस तरह से गोली मारता है पुलिस लोग, या आप कह सकते हो बंदूक का ट्रिगर जिस तरह से बहुत ही डर 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 करके स्पीड में चलती है, ठीक उसी तरह से ट्रिगर कल बहुत स्पीड में चलने वाली है। अगर गुड रन करे तो ये आपको पैसा दे सकता है। और इसके अलावा इस रेस में दूसरा अगर घोड़ा आप खेलोगे, देखो 14 घोड़ा है, 14 घोड़ा में बहुत ही सोच समझ के आपको खेलना होगा। लेकिन अपना बेस्ट हॉर्स जो है, जो पैसा लास्ट टाइम नहीं दे पाया हमारे मेंबर्स को, वो है सुपर इम्पोज। लास्ट टाइम हमने ये हॉर्स डायरेक्ट विन के लिए दिया था, एन भोसले इसे राइड किया बहुत अच्छी तरह से, लेकिन हॉर्स सही तरह से पिकअप नहीं ले पाया, क्योंकि ये एक्चुअल में 1200 मीटर का ही हॉर्स है, ठीक है। और ये हॉर्स कल कमाल करेगा। बिग जॉकी एस जरवान को यहाँ दिया गया है, गुड राइड के लिए ही दिया गया होगा ऑब्वियसली।
तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा मैं भी सोच रहा हूँ कि ये हॉर्स 61 किलो में विन हो पाएगा। तो आप लोग इसको विन प्लस प्लेस के लिए नोट डाउन कर लो। और इसके अलावा ट्रिगर एंड इसमें फाइटिंग हॉर्स भी है बहुत सारा। सभी हॉर्स फाइटिंग के लिए रेडी है, लेकिन सभी हॉर्स खेला नहीं जा सकता। पैडक में जो बेस्ट लगे उसे आप लोग खेलो। अब आ जाते हैं लास्ट रेस। लास्ट रेस देखो 8 रेस 1600 मीटर का रेस है। और ऑब्वियसली इसमें वही हॉर्स विन करेगा जो हॉर्स लॉन्ग डिस्टेंस स्टे करके रन कर सके। और टोटल 15 घोड़ा होते हुए भी आपको सिर्फ मिलेगा 3rd प्लेस तक। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत ही सावधानी से खेलने का ज़रूरत है। और इसमें जो बेस्ट हॉर्स है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी बेस्ट हॉर्स स्टॉर्म क्लाउड है, इस पे ध्यान रखना। एंड फ्लॉयड, इस पे यही दोनों में से एक हॉर्स आप खेल लेना। रेस के टाइम में रिस्क लो, गुड अर्निंग होने का फुल चांस रहेगा। ठीक है, और जो हमने आपको हॉर्स बताया है इसी में से हमारे मेंबर्स के लिए बेटिंग प्लान रेडी होगा, जो मैं कल मॉर्निंग तक अपने मेंबर्स को शेयर कर दूंगा। ओट्स के हिसाब से मुझे सेलेक्ट करना है, फाइनल जजमेंट मेरा होगा। ओके, तो आप लोग सही से अर्निंग करो। और संडे आप लोगों के लिए हैप्पी डे होना चाहिए गुड अर्निंग के साथ। एंड उसके बाद देखो रेस जो होगी वो दिल्ली का रेस होगा। तो दिल्ली का रेस के बारे में आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं, जो ट्रिक मैंने बताया है वो ट्रिक फॉलो करो, आपको दिल्ली में गुड अर्निंग होगा। 2 दिन का गैप मिलने के बाद फिर से कोलकाता, उसके बाद बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मैसूर, कोलकाता कंटिन्यू रेसिंग है। और ये कंटिन्यू रेसिंग आपका अभी से मई तक रहेगा। ठीक है, एक्चुअल में मार्च आते आते सभी सेंटर धीरे धीरे बंद होने लगती है, वो अप्रैल में लगभग बंद हो जाती है, मई तक दिल्ली रेस चलती है। ठीक है, तो आपको अभी से मई तक बहुत संभल के बेटिंग करना है और गुड अर्निंग करते जाना है। 10 में से 2 हॉर्स तो हारेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। बेटिंग प्लान को पकड़ के चलना है, आप खुद से बेटिंग प्लान बनाओ जो हॉर्स खेलना चाहते हो, गुड अर्निंग ज़रूर होगा। ओके, चलो तो बेस्ट ऑफ लक फॉर संडेज पुणे रेसिंग। प्ले according to your capital and odds. Okay, and you can also join us for a horse racing business. Okay, enjoy.